इब्तिदा है लब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों में छुपे राज खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान कन्वर चौधरी का सलाम। अब देख रहे हैं मुहर्रम और हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात, आइए देखते हैं। निक्के बालों को चेता न हो सी कई घर जो टोल गई है न सही घड़वंजी याद ही घड़वंजी तू 3 दफा आखो तो बंदा आप अख्ता थी वेंदे। क्या लेकर आओ? घड़वंजी। मैंने घड़वंजी रखवा ली, उसके ऊपर चादर डाल दी, ऊपर बैठ के तकरीर शुरू कर दी। ये तकरीर न भूल सी। जहां घड़वंजी देखोगे तकरीर याद आ जाएगी। पैगंबर ने फरमाया आम मिंबर पर तकरीर करूंगा तो भूल जाएंगे। अरब में ज्यादा चलता फिरता था ऊंट। पैगंबर ने ऊंटों की पालान पर तकरीर इसलिए की कि जहां ऊंट नजर आए अली की विलायत याद आ। तकरीर तकरीबन 8 घंटे की तकरीर है गदीर की पैगंबर, तकरीबन लंबी तकरीर का मकसद एक अमीर साहब के बिलाए बैठे हैं जी, ठीक है जी, मौला दे नाम पर मद्दान अखी नाल देख के भी आना। इकबाल शाह जी भी पिछू आंदे पैन, ताजी वसीम अब्बास भी आंदा भी, ये दुए बंदे में अपनी अखी नाल डिटन जी, ठीक है जी। यानी मेरे बाद वक्फा नमाज फिर इनका टाइम आएगा, मैं लंबा थी वजा यक्का मैं पढ़ी रखा, हर बंदा लेट हो जाएगा। ये अपनी अपनी मजलिसों पे आगे पहुंचेंगे, वो पूछेंगे लेट क्यों थी गए, ये बताएंगे मौलवी लंबा थी गया। तवज्जो है या नहीं? पैगंबर को पता था इनमें से कई बंदे आगे जाके बताएंगे, कई बंदे नहीं बताएंगे। नबियों के सुल्तान ने गदीर के शहरा में हाजियों के मजमे को लेट कर दिया। हाजी से याद आया हाजी को वापसी की जल्दी होती है। ये जेड़े हाजी बैठे मेरी तस्दीक करे 40 दिन पूरे करने होते हैं। हाज तो फारिग ठीक है थे, मौली को आते होते उन्हें मेरे को भिजवा में कह तरीके ना कोई सीटा को पीछू थी नहीं तो मैं मेहरबानी कर। वहां तो कोई हाजी कहते नहीं, सारे हाजी होते हैं। हाजी साहब तो थे सरवी में वापसी की जल्दी। नबियों के सुल्तान ने कर दिया लेट। हर बंदा अपने अपने घर गया, यमन वाला अपने घर, शाम वाला अपने घर, हिजाज वाला अपने घर, इराक वाला अपने घर। हर बंदे से उसके घर वालों ने पूछा लेट क्यों हो गए? मजबूरन बताना पड़ा अली की विलायत का ऐलान हो रहा। अली की विलायत का ऐलान हो। मजमा लगा कायनात का सबसे सच्चा नबी मिंबर पर आयो, ऐलान विलायत अली फरमायो। अल्लाह मेरा मौला है, अल्लाह मौला है, वाना मौला लकुम। अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूं। मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। और जिस जिस का मैं मौला हूं, तू मोहम्मद को नबी माने तो अली और वलीउल्लाह पढ़े। हर एक पर तो अली मौला है ही नहीं, अली उसी का मौला है जिसका पहले नबी मौला। पैगंबर सर से लेके पांव तक पसीने में शराबूर हो गया। जौहराबाद वालों मेरी तकरीर का जौहर है, अगर तुम्हें यह फिक्रा समझ में आए। सर से लेके पांव तक मोहम्मद मुस्तफ़ा पसीने में शराबूर हो गया। अल्लाह का कानून है मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। अभी पैगंबर उतरा नहीं, दरमियान में था, पसीना खुश्क हुआ नहीं, उजरत लेके जबराइल आ गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन मुकम्मल हो गया।
मेरी तकरीर के किसी फिक्रे के बारे में किसी दिल में कोई शक है, उसे उसकी कसम जिसे मानता है, शर्म करके ना बैठे, खड़े होके सवाल करे। खुद शर्म आती है हमसाए से कहे, उसे भी नहीं कहता चेट भेजे। हमने अली की विलायत शकीफा की चोरी के बंद कमरे से नहीं, खदीर के खुले मैदान से ली। जो खुश हो तुम्हें खुदा खुश रखे, जो चेहरे खुश है आले मोहम्मद तुम्हें खुश रखे। आज दीन मुकम्मल हो गया। बातमम तो अलैका नेमती, बातमम तो अलैकुम नेमती। आज हमने नेमत तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनो, मैं अल्लाह आज राजी हो गया दीन इस्लाम से। ला इलाहा इल्लल्लाह था, अल्लाह राजी नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, अल्लाह राजी नहीं था। नमाज रोजा हज ज़कात के होने के बावजूद अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब अली की विलायत शामिल हो जाए। जो राजी ना हो वो नाराज होता है। जेड़े बंदे उन तकरीर से राजी नहीं बैठे हो नाराज ही है नदी। और ये कोई नहीं कह सकता सही सारे राजी हैं। अली की विलायत मुस्तफ़ा भी पढ़े तो सारे राजी नहीं होते। अमीर अल मोमिनीन की विलायत वो मौजू है, अगर नबियों का सुल्तान भी पढ़े सारे राजी नहीं होते। आज दीन मुकम्मल हो गया। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन आज मुकम्मल हो गया। ये तीन आयतें बड़ी मशहूर हैं, हर कोई पढ़ता है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। एक वो आयत मैंने पढ़ी है जो आम तौर पर नहीं पढ़ी जाती, खदीर के तोहफे के तौर पर सारे मोमिनों को पेश करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है जब अली की विलायत का ऐलान हो गया, अल यौमा याइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। मौला तारी जिंदगी करे आले मोहम्मद एक रू बंदे बड़े औखे बैठे जी। आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज कितना डीठ है काफिर, डिठाई डिठी में आज मायूस थी। ये लफ्ज मैं समझा गया मेरे सफर का मकसद ही पूरा थी। आज काफिर तेरे दीन से, काफिर को तो मायूस हो जाना चाहिए था हिजरत वाली रात। सारी रात बैठा रहा मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। सुबह बिस्तर पे अली था, हिरन का शिकार करने के लिए कोई बैठा हो, सामने शेर निकल आए। रहमत का शिकार करने आए थे, अल्लाह के जलाल से सामना हो गया। अबू जहल के चेहरे पे बिगड़ावट आई, उस बेगैरत ने अमीरुल मोमिनीन को देखेगा मोहम्मद का है। अली ने उल्टे हाथ के थप्पड़ मार के फरमाया मेरे हवाले करके गया था। उस बंदे की शक्ल देखना चाहता हूं जो अली के फदाइल चुप करके सुनता हूं। इतने जोर से शाह मर्दान ने अबू जहल के मुंह पे थप्पड़ मारा कि अबू अलहदा हो गया, जहल अलहदा।
बरदार इतिहाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद अल्लाह हाफिज।